तो हम सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख मुद्दा आज का है कि 30 नवंबर को ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था। हर 3 साल बाद करते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में तय था। पूरे देश के 23 राज्यों के लोग आ रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार के अनुरोध पर कि प्रदूषण है और जो है इसमें हमारा सहयोग किया जाए, क्योंकि आप लोग राजनीतिक हैं, जबरदस्ती करेंगे तो अपने लोगों को जान माल की सुरक्षा, देश के हित में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का और सभी लोगों के हितों को देखते हुए वो 30 तारीख का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको आगे के लिए स्थगित किया गया और आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मतलब जो स्टेडियम है 10,000 के ऊपर की कैपेसिटी है, उसमें फिर हम लोग 1 महीने बाद आएंगे। उस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था कि हम इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम और जो 14 राज्यों में निषादों के मछुआरों को, मझवार और कुरेहा गौड़, ये सारे उपजातियों के मूल जाति संविधान में मिला हुआ हक है, वो आरक्षण मिलता है, लेकिन और राज्यों में नहीं मिलता। जैसे दिल्ली में अनुसूचित जाति का मिलता है, इस बार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। ये इसका मुद्दा मेन है और उनको अवेयरनेस फैलाया जाए उनके लिए, ताकि अब इनको जाए नीचे। क्योंकि अभी इस साल एक जनगणना होनी है। 1961 से पहले गिनती होती रही हमारी। 1961 में हुई गिनती पहली, 1931 से लगातार 91 तक थी और हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डालकर पिछड़ी जाति में गिनती करते रहे। लेकिन 31 दिसंबर 2016 को हमारी जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल है, उनके पावर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994 धारा 13 में कि कौन OBC में रहेगा कौन नहीं रहेगा, OBC की लिस्ट से बाहर कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा नई सूची बना दी जाए। तो हमारी जो गिनती अभी होनी चाहिए 1961 के अनुसार गिनती होनी चाहिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है 2021 में RGI को एक पत्र लिखा था, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो जनगणना महाआयुक्त भारत सरकार के, यह जो जातियां हैं मझवार तुरेहा क्या हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई 1961 में मझवार और तुरेहा जो था अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध है। इनकी उपजातियां केवट मल्लाह जो कश्यप कहार हैं, ये अनुसूचित में गिने गए थे। और ये मामला चूंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय का उन्होंने दिशा निर्देश थे। अभी 21 तारीख को विश्व मछुआ दिवस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने गया था। पुनः मैंने कहा भाई आपने RGI को लिखा, सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया, आप फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय से दिशा निर्देश देकर इनका जो संविधान में मिला हुआ हक दे दीजिए। उन्होंने पत्र लिखा तुरंत, उन्होंने अपने सामाजिक न्याय मंत्री को लिखा कि तुरंत। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसे आगे टाल दिया गया और उसको हम लोगों ने इस पद यात्रा के रूप में बदल दिया गया और जागृति यात्रा कर रहे हैं। जो संविधान अधिकार पद यात्रा के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं, वो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हर एक लगभग विधानसभाओं में होते हुए हुआ है और विपक्ष जो है चारों तरफ से सरकार को इस पर घेर रहा है। क्या कहेंगे? पहले आपका सवाल कि 2027 की बात है। निश्चित रूप से ये झुआ भर वोट कभी कांग्रेस का पौआ पी के उसका बटन दबाता था और ये सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल इनका वोट लेके अभी झुआ भर वोट पार्टी बना लिया, निषाद पार्टी और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। ये अपनी पार्टी के विचारधारा की, हम राजनीति के शिकार हैं, हम बजट के शिकार हैं, हम इन लोगों के नेताओं के शिकार हैं। अब हिस्सेदार बनना है, तो हिस्सेदारी तय करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं और इस तैयारी भाई वोट से ही अगर समस्या समाधान होगा। लेदरमैन कर सकता है, वाशरमैन कर सकता है, मिल्कमैन कर सकता है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हो गए, आज राजनीतिक सुरक्षा मिल गई उनकी। तो इन्होंने हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी हमें। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इनको दे दें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ है, लेकिन लोगों ने छीन रखा है। इस किताब में लिखा धोखेबाजों का कि पब्लिक फाइल 74/4 1950 के अनुसार जो संविधान में सूची बना, उसकी फाइल ही कांग्रेस ने गायब करा दी। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। अब बोलिए ये लोग इनको पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है। तो निश्चित रूप से हम देखिए ये 18% ये केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बातन तुरेहा, इनके साथ और जातियां हैं। 578 जातियों को कानून बना के उजाड़ा था। पहले हाईवे नहीं था, नदी से अंग्रेज आते जाते थे, मुगल आते जाते थे, लेकिन अब वो सीधे लड़ाई निषादों से हुई, अंग्रेजों मुगलों से। उन्होंने इन्हें कानून बना के उजाड़ा है, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः समय 1949-50
विकास कहता है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनके विकास की धारा में लाना चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों ने उस आयोग के रिपोर्ट को ही कूड़ेदान में डाल दिया। जब से इनको हमने लिख के बताना शुरू किया, कहना ये ठग है, इनको हटा दो, सत्ता से दूर करो, फिर आप खुद सत्ता में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करो। तो ये जो 578 जातियां उजड़ी हैं, जो विमुक्ति जनजाति के रूप में जाने जाते हैं, इनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, देश को आजाद कराने के लिए उजड़े। पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, झोपड़ी में है, ये खाने बिना मर रहे हैं। इनके 60% 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। तो ऐसे लोगों के सम्मान में हर जाति के लोग आ रहे हैं। गुर्जर भी आज धन सिंह कोतवाल हैं, जिन्होंने आंदोलन शुरू की थी दिल्ली में, आज उनका जन्मदिन है। अभी हम लोग माला पहनाने जाएंगे। तो यहाँ गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, बाउलता है, मौर्य है, राजभर, हर जाति के लोग की जो क्रिमिनल कास्ट घोषित हैं, जो जातियां इनके सम्मान में, उनको भी हिस्सेदारी मिल जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी बैठक होगी, हम लोग संबल कांड में क्या कहेंगे आप? संबल कांड लगातार घेर रहा है, उसके हम सारी सरकार और सब लोग संवेदन से उन परिवारों के साथ खड़ी है। आगे ऐसी घटनाएं न घटे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसे सुनियोजित है। देखिए, इस तरीके से हिंसा, कोई भी न्यायालय का आर्डर हो और गए और सर्वे में जाते हैं और तुरंत तत्काल उस पर हमले हो जाते हैं, तो ये एक सुनियोजित ही माना जा सकता है। ये गलत है और हम चाहते हैं अमन चमन का देश है, प्रदेश है। और हम लोगों ने देखो दौड़ा करके आए, अभी प्रभारी मंत्री था, वहाँ हम लोग काम किया। तो ऐसे में इन लोगों को रोकना भी, संविधान से समस्याओं का समाधान होता है। जिस तरीके से राम मंदिर का समस्या, सब मंदिर हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा, लेकिन मिलजुल के बैठे तो काम होगा। ये लेकिन राहुल और अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ किया है भाजपा ने किया है और वहां जाने से रोका जा रहा है। भाजपा प्रशासन पर आरोप लगा। देखिए, कितने दंगे होते थे मुजफ्फरनगर, कैराना, पलायन, यहाँ दंगा होता था और उसके रिपोर्ट किसके ऊपर लगे आरोप कि अधिकारी मत जाइए और लोगों को मरने दीजिए। ये तो उनके पास एविडेंशियल ऑर्डर है, तो हम नहीं कहते, तो पूरे मजिस्ट्रेटियल ऑर्डर में मिला हुआ है लोगों को। ये लोग तो दंगा कराने वाले लोग थे, इसीलिए जनता ने इन्हें सत्ता से दूर। हम लोग दंगा रोकने वाले हैं। अभी धारा 370 खत्म हुआ, देखो एक चिड़िया नहीं मरी, कश्मीर में चुनाव हो गया। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म के लोग, हम लोग चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग जिनको वो उकसाकर वोट लेते हैं, वहाँ भी वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की धारा में आए। हम लोग इसी में चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग भी पढ़ लिख कर आ गया है नौकरी में। मैं पहला नेता हूँ कि जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन किया और जो नाम आज जाति जनगणना के लिए उन्होंने गोली चलाई, हमें जेल भेजवाई, एक भाई को मारा गया, 302 मुलजिम बनाए। हम चाहते हैं कि ऐसी जातियां जो पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ये जाति जनगणना के लिए एक विभाग बना हुआ है। ये देखिए, ये जारी किया हुआ है 1961 का। मैं तो चाहता हूँ इसके अनुसार जनगणना हो, ये विसंगति दूर हो जाए। ये केवट मल्ला अनुसूचित जाति में मझवार है, मझवार में गिना जाए। आप पिछड़ी में क्यों डालोगे? हमारा हिस्सा लूटने के लिए हमें पिछड़ी में डालें। जाति जनगणना होनी चाहिए तब जब 9% ओबीसी में हमारे लोगों को डाल दिया गया, 9% उसमें से काट दिया जाए और 9% इसमें एससी में जोड़ दिया जाए और एससी में जोड़कर हमारी संख्या बढ़ाकर गणना हो। और जो जातियां संविधान में अधिसूचित है, इनके अनुसार ये जो संविधान में है, सबका गणना होना चाहिए। खाली लेदरमैन का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए और सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर होना चाहिए। हम क्या, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना हम मुद्दे पर साथ गणना होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति तो दूर हो जाए। कि राज्यपाल ने हमें पिछड़ी से निकाल रखा है, तो इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? अरे हमारा पिछड़ी से जब निकला हुआ है तो कंप्यूटर से निकलवाइए, नई सूची बनवाइए। हमारी जो ओबीसी के ओबीसी में गिरो, हमें तो राज्यपाल ने ओबीसी से निकाल रखा है, तो हमारा तो ओबीसी से निकलवा के तब ना गिनती करवाएंगे। इसके लिए चुप रहते हैं कि हम फिर ओबीसी में गिन लिए जाएं और फिर वो हमारी नौकरी पर कब्जा करते रहें। अब समझ हमारे इस मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के, हमारे जो है बरेली मंडल, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा, ये 6 मंडल का एक 40 दिन का प्रोग्राम है कि हम मछुआ समुदाय के साथ साथ और जो राजनीति के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं, अंग्रेजों के उस कानून के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से शिकार 578 जातियां हैं, ऐसे जितना भी हैं निचले पावदान पर रहने वाले, विकास की मुख्यधारा में लाएगा। और जब से मैं आया हूं 2013 से पॉलिटिकल हुआ हूं, 2016 से चुनाव में आ रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो कि बहुत परिवर्तन है। पहला चुनाव 2014 में आए, सपा, बसपा और कांग्रेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश से साफ हुई, सपा हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। उस तरीके से आप देखे होंगे कि मछुआ समुदाय की 18% आबादी है, ये विभिन्न जातियों में बटे हुए। तो मैंने इनको एक नारा दिया हूँ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो माननीय मोदी जी ने चरितार्थ भी किया अभी आपने। तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो आपका हिस्सा, आप बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। तो मैंने इनको एक करने के लिए केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम तुरैया, मैंने किताब भी लिखी है आरक्षण की। उस पर लिखा है कि भाई आपका संविधान में मिला हुआ हिस्सा छीनने वाले लोग हैं, देने वाले आज मोदी जी, योगी जी हैं, पहल कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिए। निषाद पार्टी संघर्ष कर रही है, आप साथ रहिए। इनके युवाओं को बताना है कि आपका अधिकार कितना बनता है, ये मैंने किताब लिखी है, ये किताब घर घर जाए। इसमें पहला संविधान में जो मिला हुआ हिस्सा है, ये संविधान का पन्ना है, इसमें लिखा है मझवार 53 नंबर पर है। अगर लेदरमैन, वाशरमैन को 30 नंबर 23 नंबर पर मिलता तो इनको भी मिलना चाहिए।
इस पन्ने को पहुंचाऊंगा कि सेंसस मैनुअल 1961 ये गिनती करने के लिए 1961 में आया था, पहली बार 51 में सरकार नहीं थी 51, इसलिए 61 में गिनती हुई। आपकी गिनती मझवार और तुरैया में होती थी, गिनती कराइए। इसके लिए यह सरकार ने लिख रखा है, अनुसूचित जाति की सूची है, इसकी उपजातियां हैं, जेनरिक नेम है। इसमें इनको बताने के लिए हम निचले पावदान में चमार भाई के इतनी उपजातियां हैं, वो एक है तो नेक हैं, एक है तो सेफ है। ये सारे लोगों ने अपना संविधान में मिला हुआ हिस्सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिला हुआ है। हम अलग अलग हैं इसलिए हमें संवैधानिक सेफ गार्ड नहीं है, तो एक है तो सेफ है के नारे के साथ इसमें मझवार है। देखिए 53 नंबर पर यहाँ केवट मल्ला है, इनको मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि तुरैया है, यहाँ आपके पास आज के दिन में यहाँ तुरैया है 64 नंबर पर। ये कश्यप कहार हैं, तो तुरैया का इनका बना हुआ बेटे का नहीं बनता, तुरैया को पिछड़ी जाल में डाल दिया। इसके लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा, आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने ये फिर मोहर मारकर दे दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, लेकिन इनको सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। अभी 3 दिन पहले पत्र लिखा। ये सारा कुछ है देखिए पिछड़ी जात से ये राज्यपाल ने निकाल रखा धारा में, तो ये दूसरी पिछड़ी जात से जब हमारा नाम निकाल दिया है तो हमें एससी में चाहिए कि इनका ये आरक्षण की यात्रा कल से 30 तारीख को सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हम लोग निकालेंगे। पहले स्टेप में 6 जिले हैं, हम जाएंगे ब्लॉक लेवल पर, जाएंगे गांव में, जाएंगे गांव जाएंगे, उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का गाएंगे, उनको लेंगे, उनका साथ लेंगे, उनको सही सही बात बताएंगे और उनको बताएंगे कि ये देखिए उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है कि शिल्पकार नहीं जातियों का समूह है, और एक सूची मिल गई कि शिल्पकार में टमटा है और प्रजापति हैं, कुम्हार हैं। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का एक शासनादेश हो जाए कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें से सूची बन जाए। तुरैया जाति नहीं है, जातियों का समूह सूची बन जाए। इसलिए मैं इनको बताने के लिए निचले स्तर पर 30 तारीख से हम सहारनपुर से निकालेंगे। उस पद यात्रा होगा, उसमें हमारे पूरी टीम लगेगी और एक किताब घर घर जाएगी और इन लोगों को बताया जाएगा कि नहीं। दूसरा, हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री माननीय मोदी को, कि पहली बार है 41,500 करोड़ रुपया इस मछुआ समुदाय के मत्स्यपालकों को दिया है। 60% सब्सिडी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। वो निचले पावदान पर लोग जाने कि हमको मिला है, हमें लेना चाहिए। कैसे मिलेगा वो भी बताया जाएगा, वहाँ जाके उनका हैंडबिल पोस्टर रहेगा। उन्होंने फ्री का बीमा दे रखा, उसको भी बताया जाएगा कैसे उनका बीमा मिलेगा। उनके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड है कि बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये मिलेगा। जाल न होगा, आप व्यापार करना चाहते हैं, हमारे फिश फार्मर ऐप है और आप डाल दीजिए। एनएफडीबी अभी रजिस्टर्ड करा रही है, उसमें इनको 100 रुपये मिलेगा भी, कि जो भी मछली के क्षेत्र में काम करता हो उसमें रजिस्टर्ड कर ले और जितनी योजनाएं हैं वहाँ से उनको जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी, इसको धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारकों को उन्होंने दिया, तमाम पट्टे धारक है जो परेशान रहते हैं। तो मैं अभी जिलों में बैठक की तो पता चला कि तमाम लोग बुलाए गए, तो इनकी बड़ी समस्या थी। तो अब निचले जाएंगे गांव में तो और उनकी समस्या मिलेगी, उनके जो समस्या होगा माननीय मुख्यमंत्री तक देंगे और देंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारकों को 3,20,000 5 एकड़ पर दिया जा रहा है, 2 हेक्टेयर पर। उनके लिए अभी आज के दिन निषाद राज बोट योजना है, अपना बोट बना ले, चला ले। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अभी इनके लिए फ्री में इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा, 5 लाख का इलाज करा के पैसा ले सकते हैं बड़े गंभीर बीमारी में। दूसरा, इनके बच्चे की फीस के लिए व्यवस्था किया माननीय मोदी योगी जी ने कि अगर इंटर में पढ़े तो 10,000, बीए में 20,000 और उससे बड़ा पढ़े तो 50,000 लेके बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हैं। शिक्षा का इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कि गाँव में हमके लिए डिजिटल लाइब्रेरी है, इनके लिए कम्युनिटी हॉल है, किसी भी तरीके से इन्हें शिक्षित करके रोजगार में जोड़ा जाए। इनके बच्चियों के इलाज के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो ये सब चीजें धरातल पर पहुंचे, इसलिए हम लोग पद यात्रा और उसके लिए संवैधानिक अधिकार यात्रा के रूप में हम लोग, ये संविधान में मिला हुआ हक हर गरीब को मिला हुआ, हर व्यक्ति को मिला हुआ है, तो उसको सुरक्षा मिले। कोई जाति धर्म हर वर्ग को संविधान में मिले हुए अधिकार को ठीक से जाने और ले और हम लोग दिलाने में भी कामयाब हो। इसके लिए हम लोग वहाँ से सहारनपुर से शुरू करेंगे, फिर हर एक जिले में आएंगे। पहले स्टेप में 40 दिन का हमारा समय है, 40 दिन में हम ये 6 मंडल शुरू करेंगे। और एक 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था निषाद राज किले पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं। निषाद राज भगवान राम की 56 फुट की मूर्ति लगी है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं। उसको भी है कि पिछली सरकारों ने एक ईंट नहीं दिया था, और मोदी जी ने उसे 56 फुट की मूर्ति लगाई है। वो आपका किला है, वहाँ जाके अपना आप संपर्क करिए और वहाँ उनके सम्मान में आप सब लोग खड़े होइए। तो ये 40 निषाद राज किले पर 13 जनवरी 2013 को जो संकल्प लिया था, तो संकल्पित का
जो कार्यकर्ता वो फिर से संकल्प लेते हैं, समर्पित कार्यकर्ता संकल्पित कार्यकर्ता बनते हैं, साधारण और सक्रिय कार्यकर्ता भी संकल्प लेते हैं। हम संकल्प दिवस मनाते हैं। तो 13 जनवरी फिर 2024 को हम लोग 2025 को हम लोग फिर दिल्ली में वो 40 दिन पूरा करेंगे और वो आके 13 जनवरी को ये पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। और दूसरा स्टेप हम लोग फिर इलाहाबाद के निषाद राज के किले पर हम लोग जयंती मनाते हैं, उस निषाद राज जयंती पर पूरा करेंगे। फिर हम लोग लखनऊ में 3 स्टेप में पूरे प्रदेश में हम लोग 3 स्टेप में हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग मंडल से यात्रा जाएगी, कौन-कौन से मंडल आएंगे? अभी हमारे पास तो सहारनपुर मंडल में है, पहले हम बेहट से शुरू करते हैं, वहाँ माता काशंबरी का हमारा मंदिर है, वहाँ से हम लोग अनुष्ठान करेंगे, निकलेंगे। कल बेहट से नकुड़ है, गंगो है, तो निषाद बाहुल हमारे पास 180 सीटें हैं। तो उस पर पहले तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ ज़्यादा हैं, वो स्वागत समारोह भी रखेंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि हर विधानसभाओं से हम घूमते हुए इन जो मछुआ बाहुल गाँव हैं वहाँ जरूर जाएं और हम अपने इस नीतियों को, सरकार की नीतियों को, निषाद पार्टी के मिशन को, विचारधारा को, और हम आपके लिए क्या किए हैं, क्या मांग है, क्या हमने 9 साल बेमिसाल हमने जो है किया है आपके लिए, एक पत्र लिखवा दिया, 70 साल बना हमने निषाद राज किले को, हमने आपको बजट लाया और तमाम ऐसी चीज़ें। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, जो है इतिहास राजनीति की माँ होती है, और जो है इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जो जागृत होते हैं, संगठित होते हैं, फिर उनको अधिकार मिलता है। तो ये इनको हम जागृत करके इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए पूरे मंडल के लोग यहाँ आए हैं। सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल पहले स्टेप में, फिर हम लोग है निकलेंगे मुरादाबाद, बरेली में, फिर उसके बाद अलीगढ़ और आगरा होगा। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में वो जो हमारा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें हम लोग फिर सम्मिलित हो जाएंगे। ये है, उसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे पार्टी के हैं, तो ग्रेट युवा वाहिनी है, हमारा जो है रणनीति है, और तमाम प्रकोष्ठ हैं, तमाम बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं हमारे पास, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठ विधि न्याय, सभी प्रकोष्ठों को लोग मिलकर इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी आज हम लोग उसको चार्ट बनाएंगे और चार्ट आउट हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और ये एक तरीके से लोकतांत्रिक होगा। किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, किसी को सोने में, खाने में, चलने में, और कहीं पब्लिक को कोई दिक्कत न हो। शासन प्रशासन से हम अनुमति लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश की उस आग्रह पर संजीव बालियान जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उठाया था कि 4 डिस्ट्रिक्ट जाने चाहिए उत्तर प्रदेश से। आप कितना सहमत हैं? देखो, अभी देखो, कोई भी जब राज्यों के गठन हुए या राज्यों के अलग होने की बातें हुई थी, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस समय एक विशेष वर्ग में यह नहीं था कि एक विशेष पार्टी का वो बेस वोट है। लेकिन अभी जो स्थितियां बनती हैं, तो वह ये लगता है कि अगर हम राज्यों का बंटवारा करते हैं तो एक विशेष वर्गीकरण के हिसाब से हो जाएगा कि यहाँ है। लेकिन नया समिति बननी चाहिए, राज्यों के गठन में हम सब सहभागी हैं कि छोटे राज्य बनने चाहिए और छोटे राज्यों बनाकर उनका विकास होना चाहिए। लेकिन पहले ये भी तो तय हो कि हर राज्य में ऐसा न हो कि एक वर्ग की संख्या अधिक हो जाए, एक वर्ग के काम हो जाए। उसका एरिया सिस्टम होना चाहिए जिससे सभी वर्ग के लोग उस राज्यों में रहें। कहीं एकाधिकार न हो जाए एक पार्टी का, पता चला कि जिसके लिए हम राज्य अलग कर रहे हैं, फिर पता चला वो दूसरे के हाथ में पड़ा रहा है। एक अलग से नया हो जाए कि राज्य के साथ साथ हमारा देश अलग बनाया जाए, अलग काम किया जाए, ऐसा न हो। मंत्री जी क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि शासन प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो आरोप लगाने में बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका जब वो थे मुख्यमंत्री, तो अभी तो वोट डालने की बात तो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनके समय तो लोग पर्चा नहीं भरने जा पा रहे थे, पर्चा ही नहीं भरने देते थे। इतिहास उठाकर देखिए, हमारे यहाँ तो पर्चा भी भर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं, जीत भी रहे हैं। अगर हमें शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो 43 सीट थोड़ी वो आज के दिन में पिछली बार जो जीत जाते। अगर ऐसा है तो 43 सीट छोड़ दें कि आप गलती से हम जीत गए हैं, अभी भाजपा नहीं जिताना चाहती थी। अरे चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग पर उंगली उठाना उचित नहीं। आपको चुनाव में एक सीट नहीं मिली, क्या कारण रहा? अरे जीत तो मिली, नहीं जीत तो मिली। अगर कांग्रेस इतनी केंद्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, उत्तर प्रदेश फिर से उत्तम प्रदेश न बने, उसका विकास रुक जाए, उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को सहयोग कर सकती है, समर्थन कर सकती है, तो डॉक्टर संजय उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बने, दंगा से हटे, फिर विकास की धारा में, उसके लिए मैंने भाजपा का सहयोग किया। और पार्टी छोटी है, समाज बड़ा है, समाज का मुद्दा आरक्षण का बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं, इलेक्शन के जस्ट बाद हम दीपावली बाद बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इन समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि पहले था कि राष्ट्र का बड़ा समस्या धारा 370, राम मंदिर बड़ा है, तो अब 10% आरक्षण उन्होंने महिला को दे दिया, अपर कास्ट को महिलाओं का दे दिया, अब केवल निषादों की विसंगति रह गई है। तो अगर चर्चा के लिए भाजपा तैयार हो गई है तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए हमने उनको समर्थन किया था और जीत भी दिया। एक वोट निषादों ने दिया है वोट, आज जाके बूथ दिखवा लें, जहां निषाद लड़ रहा था मिर्जापुर में, मझवा में, वहां भी नहीं दिया।
बीजेपी को वोट दिया है। और यहाँ जो है कटेरी में निषाद लड़ रहा था, एक वोट भी विपक्ष को नहीं गया। हर जगहों पर अगर नहीं निषाद देता तो जीत इतनी बड़ी नहीं होती।